वेलकम टू ऑल। इस यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका आज के नए वीडियो में फिर से स्वागत है। यानी कि आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि फिजिक्स का नंबर लेक्चर नंबर हमारा 5 का यानी लेक्चर नंबर 5 होने जा रहा है। जो हमने रूल कर रहे हैं फिर 12th फिजिक्स के पहले नहीं, जो रूल होते हैं हमारे वो कर रहे हैं कि कौन सा नियम किस पार्ट के अंदर कौन सा नियम है, तो उस पार्ट के अंदर हम उसके नियम ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे यानी जितने भी वीडियो है उनके नियम को पहले जाकर आप जरूर देख लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी नियम आपको एक प्ले लिस्ट बनाई गई है उसके अंदर दिए रहेंगे, सभी नियम को जाकर आप देख लेना। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी हमने जो बायो सावर्ट का नियम देखा था, यानी उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र था हमारा, क्या था? चुंबक क्षेत्र, मैग्नेटिज्म है। तो उस चुंबक क्षेत्र का अब चुंबक क्षेत्र ज्ञात करेंगे, उस पर जो बल होता है किस प्रकार से निकाला जाता है, या चुंबक क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। तो आइए आज के वीडियो में आपका स्वागत है। देखते हैं आज के वीडियो के अंदर क्या नया होने वाला है। तो मैं लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर। तो आपको पहला नियम दिख रहा था कि चुंबक क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम, यानी जो आप चुंबक क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। तो आपका पहला दिया हुआ कि दाएं हाथ की हथेली का नियम, हथेली का नियम। यानी मैं लेता हूँ कि जो हमारा पहला ये नियम है, तो सबसे पहले मैं इस नियम को यहाँ पर बोर्ड पर लिखूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से इसकी चुंबक क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं पहले नियम लिख रहा हूं कि दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अनुसार हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएगी, इस प्रकार फैलाएगी फैलाएगी अंगूठा दारा की दिशा में, अंगूठा दारा की दिशा में वह अंगुलियां उस दिशा में हो, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत होगी, हथेली के लंबवत यानी परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी। यानी क्या बोलता है दाएं हाथ की हथेली का नियम, कि इस नियम के अनुसार हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा दारा की दिशा में हो। यानी ये बात क्या है? अंगूठा दारा की दिशा में हो, वह अंगुलियां यानी जो आपकी अंगुलियां हैं उस दिशा में हो जिधर क्या ज्ञात करना हो, चुंबक जिस बिंदु पर चुंबक क्षेत्र ज्ञात करना हो। तो जो आपकी हथेली यानी जो चुंबक क्षेत्र यानी जो आपकी हथेली है वह चुंबक क्षेत्र की लंबवत दिशा को आपको प्रदर्शित करेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपका यानी कि आप लेफ्ट यानी ये आपका राइट हैंड यानी दाएं हाथ का हथेली का नियम है। तो सबसे पहले बात करें, यानी आपके पास क्या रहेगी, अंगूठा क्यों दारा की दिशा में, जो अंगूठा ये किसकी दिशा में हो, दारा की दिशा में हो। और जो आपकी अंगुलियां हैं यानी किस बिंदु पर हो, कि जिधर आपको चुंबक क्षेत्र ज्ञात करना हो, जिस बिंदु पर भी चुंबक क्षेत्र ज्ञात करना हो, अंगुलियों को उधर करना है और अंगूठे को दारा की दिशा में करना है। तो जो आपकी जो हथेली है उसके जो परपेंडिकुलर होगा वही आपका क्या होगा कि चुंबक क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है कि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा दारा की दिशा में हो और अंगुलियां उस बिंदु की तरफ हो जिस पर चुंबक क्षेत्र ज्ञात करना हो। तो जो हथेली के लंबवत दिशा होगी वह किसकी दिशा होगी, आपके चुंबक क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये नियम बताता है दाएं हाथ की हथेली का नियम। और सेकंड नियम बोलता है कि मैक्सवेल व दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। मैक्सवेल ने बताया कि मैक्सवेल का दक्षिणा पेंचवर्ती नियम, यानी इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार हम अपने दाएं हाथ से
अपने दाएं हाथ से पेंच को आगे बढ़ाते हैं, यानी जो भी पेंच है उसको आप घुमाते हैं, यानी घुमाने पर यानी आगे बढ़ाने पर धारा की दिशा हो तो उस पेंच की घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है। चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है। तो यह है आपका कौन सा नियम, जो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, या बोल सकते हैं यानी कि इस नियम के अनुसार हम अपने दाएं हाथ से पेंच को आगे बढ़ाने पर, यानी आगे बढ़ाने पर धारा की वह यानी जो स्क्रू आपका वह धारा की दिशा में आगे बढ़े। किसकी दिशा में आगे बढ़े? धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो उस पेंच के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है। जैसा कि मैं मानता हूं कि ये आपके पास क्या ये स्क्रू है, अगर आप इसको ऐसे घुमा रहे हो मतलब ये आगे जा रहा है, यानी अंदर जा रहा है अंदर, यानी आगे जाने की दिशा धारा की दिशा निरूपित करती है। तो इसकी जो घूमने की दिशा मतलब इस प्रकार से ये रोटेट कर रहा है, यानी घूमने की दिशा है, वह क्या निरूपित करती है? इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निरूपित करती है। या आप इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं, यानी इसको बाहर निकालने पर धारा की दिशा हो, तो यानी जो इधर घूम रहा है ये क्योंकि इस पर चुंबक क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपके दो नियम हैं, किसके? चुंबक क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। तो पहला नियम कि दाएं हाथ की हथेली का नियम, सेकंड नियम मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच नियम। एक बार इनको देख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूज दोनों दे। यानी ये तो आपका मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच नियम है। इसके अनुसार क्या कि हम अपने दाएं हाथ से कोई भी स्क्रू है उसको इस प्रकार से घुमाए, दक्षिणावर्ती घुमाए, तो यानी अंदर जाने की दिशा धारा की दिशा व्यक्त करती है। तो इस दोष की घूमने की दिशा है वह क्या करेगी? इसके चुंबक क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगी। और दाएं हाथ की हथेली का नियम कि हम अपने इसको राइट हैंड को इस प्रकार से फैलाएं कि जो अंगूठा धारा की दिशा में हो और जो अंगुलियां जिस बिंदु की तरफ हो जिस पर चुंबक क्षेत्र ज्ञात करना हो, तो जो आपकी हथेली है उसके परपेंडिकुलर होगा, वही क्या होगा? इसका नियम होगा किसका? चुंबक क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम। वह नियम कौन सा है? दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो इसके बाद देखते हैं, या तो आपका कौन सा नियम यानी आप चुंबक क्षेत्र इस प्रकार से ज्ञात करते हो। फिर आता है आपका एम्पियर का परिपथ का नियम। यानी एम्पियर का परिपथ का नियम क्या होता है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, एम्पियर का परिपथ नियम। एम्पियर का परिपथ नियम क्या बोलता है? यानी ये नियम ये बस ऐसे बोलता है कि यदि कोई बंद परिपथ हो, क्या हो कि बंद परिपथ हो, उसके अंदर जो आपका चुंबक क्षेत्र का मान होता है, क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। उस बंद परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कुल धारा प्रवाहित हो रही है, वह और उसका जो म्यू जीरो के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये बोलता है यानी उसका रेखीय समाकलन है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसी बंद परिपथ में कुल धारा गुजरती है, तो उस कुल धारा का मान एवं म्यू जीरो के गुणनफल के बराबर होती है। तो इसका नियम होता है, यदि किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का मान उस परिपथ का रेखीय समाकलन से बोल सकते हैं कि उस परिपथ के रेखीय समाकलन का मान उस पृष्ठ से
गुजरने वाली कुल धारा कुल धारा एवं म्यू जीरो का गुणा होता है। म्यू जीरो का गुणा होता है, यानी कोई बंद परिपथ है, उसमें जो चुंबक क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, वह उस पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा का जो भी यानी समेशन है, यानी कुल धारा का मान एवं इसका म्यू जीरो के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि यानी ये आपका क्या है, चुंबक क्षेत्र है, यानी इसका रेखीय समाकलन बी वेक्टर डी एल वेक्टर, ये क्या निरूपित करता है, यानी इस कोई भी परिपथ है उसके अंदर जो टोटल धारा बह रही है उसका समेशन यानी कुल धारा का के गुणनफल होता है म्यू जीरो के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये होता है आपका एम्पियर का परिपथ का नियम। तो एम्पियर का परिपथ का नियम क्या होता है, यानी यदि किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्लोज फिस्टेड हो, तो चुंबक क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें जो प्रवाहित कुल धारा का म्यू जीरो गुणनफल के बराबर होता है। तो ये होता है आपका एम्पियर का परिपथ का नियम। तो ये होते हैं यानी आपके जो मैग्नेटिज्म के अंदर यही नियम आपके काम आते हैं कि कौन से नियम कहां पर यूज करते हैं। तो इसके अंदर अपन कि चुंबक की दिशा चुंबक क्षेत्र का यानी एम्पियर का परिपथ का नियम यूज कर सकते हैं, और जो नियम पहले वाले थे वह भी कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। थैंक यू, जय हिंद।